एक संत महात्मा किसी गृहस्थ के दरवाजे पर एक बार भिक्षा मांगने गए। उस गृहस्थ के दरवाजे पर जाकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि। गृहस्थ बाहर निकला। गृहस्थ ने देखा कि एक दिव्य साधु उसके द्वार पर खड़ा भिक्षा के लिए इंतजार कर रहा है। गृहस्थ ने साधु को देखकर कहा, महाराज क्या करूं, मैं और मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। हम लोगों ने 3 दिन से अन्न का कोई दाना ग्रहण नहीं किया है। गरीबी का इतना बुरा हाल है, हम इतने त्रस्त हैं, इतने दुखी हैं, आपकी क्या सेवा करें। आप हमारे द्वार पर आए, लेकिन हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। साधु ने कहा, कुछ तो होगा, घर में कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। जाओ, जाकर देखो, शायद मेरे देने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज, कोई वस्तु निकल आए। गृहस्थ ने कहा, मैं अपने घर का हाल जानता हूं, मुझे सब पता है, किस तरह गरीबी में हमारा परिवार गुजारा कर रहा है, मुझे भली भांति पता है। साधु बोले, तेरे पास कुछ भी नहीं है? ले, हाँ महाराज। अच्छा, सामने सिलबट्टा पड़ा था। बोले, ये जो पत्थर है इसके बारे में तू जानता है? बोले, हाँ महाराज, ये सिल का बटना है, इससे मेरी पत्नी कभी कभी चटनी आदि पीसनी हो तो सिल बटने का काम करती है। ये उसका पत्थर है, ये बटना है। बोले, इसे इधर लाओ। तुमने पारस पत्थर का नाम सुना है? बोले, हाँ हाँ महाराज, पारस पत्थर तो बहुत कीमती पत्थर होता है, और पारस पत्थर तो ऐसा होता है कि अगर उससे लोहा छुआ दिया जाए तो सोना बन जाता है। बोले, हाँ ठीक सुना है, यही पारस पत्थर है ये। बोले, महाराज क्यों मेरी मजाक उड़ाते हैं? मैं गरीब, खाने के लाले, और मेरे घर पारस पत्थर। बोले, तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम्हें यकीन ही नहीं आता कि तुम क्या लिए घूम रहे हो। अच्छा, तुम्हारे घर में कुछ लोहे के बर्तन आदि, कुछ लोहा है? बोले, हाँ महाराज, सणसी, कढ़ाई, तवा, सभी कुछ तो लोहे का है। बोले, लेकर आओ। वो गृहस्थ घर के अंदर गया और लोहे की कुछ चीजें लेता आया। उस साधु ने पारस पत्थर जिसको वो बता रहे थे, वो जो बटना था, सिलबट्टा था, मट्टा, उससे उन्होंने लोहे की कढ़ाई को छू दिया। अरे ये क्या? देखते ही देखते वो कढ़ाई सोने की हो गई।
लोहे के तवे को उस बटने से छुआ दिया, लो वो भी सोने की हो गई। चिमटा और अन्य जितने भी सड़सी जो सामान लोहे का वो था उसके घर में, वो सब एक एक करके उसी के बटने से वो साधु छुआते गए और सारी चीजें सोने की होती चली गई। बोले, देख, तू अपने को अभी तक गरीब बता रहा था, तेरे पास तो पारस पत्थर है, बस तुझे इसका ज्ञान न था। इस पारस पत्थर के बारे में पता न था कि ये इतना कीमती पत्थर है, ये इतना महत्वपूर्ण पत्थर है, ये पारस पत्थर है। इस पारस पत्थर से तू सोना ही सोना बना सकता है, ऐसा तुझको ज्ञान न था। पारस पत्थर तेरे पास था, और जा, आज से तू अपने को किसी को गरीब न बताना। अरे तू तो बहुत मालदार है। वो ग्रस्त साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु को प्रणाम किया और आनंद से दिन बिताने लगा। गरीबी, दरिद्रता सब दूर हो गई। अब वो गरीब न रहा। साधु ने उस पत्थर का ज्ञान करा दिया। हमारी भी ऐसी ही दशा है। हम लोग पारस पत्थर से भी कीमती ये ईश्वर का अंश, ये आत्मा साथ में लेकर हर वक्त जी रहे हैं। ये आत्मा हमारा प्राण है, हमारे शरीर का चालक है, हमारे शरीर का यंत्री है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है, ये आत्मा, ये अविनाशी है और ये ईश्वर का अंश है। और चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। चैतन्य है, इसके होने से ही तुम प्राणमय हो। यदि ये न हो तो शरीर को लोग फेंक देंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे, बहा देंगे। हमारे ही प्रियजन, हमारे ही अपने इस एक के न रहने पर इस शरीर को प्रवाहित कर देंगे, जला आएंगे कहीं और गाड़ देंगे, कुछ हो जाएगा। यही तो केवल संबंधों को बनाने वाला है। ये हमारा प्राण है, ये हमारी आत्मा है, ये ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ईश्वर का अंश ये आत्मा है और इसका कोई नाश नहीं होता। ये अविनाशी है।
न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर का तो नाश होता है, शरीर एक कपड़ा है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है और चैतन्य है, चेतन, अमल, मल रहित है। ये आत्मा हमारे दोषों को तो दूर करता है। हमारे अंदर जो मल विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर जितने भी प्रकार के तरंगे उठती हैं, विकार अंदर चले जाते हैं, शरीर में कोई और खाने पीने का मल इकट्ठा हो जाता है, तो कौन उठाता है? पेशाब लगती है, कौन उठाता है? मल का वेग होता है तो कौन कहता है चलो इसका त्याग करो? इस आत्मा के होने से शरीर में जो विकार होते हैं, जो मल होते हैं, वो भी दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं अमल है, चेतन अमल, सहज सुख राशि, और सहजता से जीने का तरीका देता है, सहज बनाता है। हमने तो कृत्रिम आवरण और रखे हैं, लेकिन ये आत्मा हमें सहजता प्रदान करती है और सुख राशि, सुख का भंडार है। सुख ही सुख प्रदान करता है। ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद घनश्यामा, जय 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 श्री रामा। सत्य, सत्य क्या है कि हर समय मौजूद है, सत्य है। चिद, चैतन्य और आनंद स्वरूप, आनंद। ये आत्मिक शक्ति यदि न हो तो कुछ भी नहीं है। ये आनंद का सागर है। हम इसके होते हुए परेशान, दीनहीन, मलिन, मारे मारे घूम रहे हैं। कितने कष्टों का जीवन बिता रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात होने तक, शयन तक, और फिर प्रातः काल उठते ही इतनी दुख और परेशानियों का एक आवरण हमारे चारों ओर व्याप्त है कि इस आत्मिक शक्ति के होते हुए हम दुखी, परेशान रहते हैं। हमें इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान के न होने से हर वक्त चिंता, भय, दुख, चिंता, भय और दुख किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर घर किए रहते हैं। हमको उद्वेलित किए जाते हैं। कभी चिंता, कभी दुख, कभी भय। हाँ, आमोद प्रमोद के कोई साधन मिल जाए तो भले ही उतनी देर हम उन चीजों को भुला देते हैं, लेकिन चिंता, दुख और भय ये हमारे साथ रहते हैं। वर्षों पहले महात्मा विदुर ने कहा था कि ये संसार चिंता, भय और दुख से ओतप्रोत है। ये कैसे दूर होगा? हमारे पास रुपया है, हमारे पास पारस पत्थर है, हमारे पास कोई भी वस्तु है,
हमें उसका ज्ञान न हो। हमारी जेब में पैसा है, हमें उसका ज्ञान न हो। हम सफर में जा रहे हैं, हमारे पास बिस्कुट का पैकेट है, खाने का अन्य सामान है, लेकिन यदि हमें उसका ज्ञान नहीं है कि ये चीज हमारे साथ है, तो हम भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि आपके बैग में कोई पैकेट वगैरह खाने का रखा है, आप सफर में जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज खाने की नहीं मिली, आप भूखे बैठे रहेंगे। आपको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के न होने से, पास की वस्तु का ज्ञान न होने से, वस्तु धरी की धरी रह जाती है। हमारी हालत उस दीनहीन गृहस्थ की भांति है जो पारस पत्थर अपने पास रखता है। हां, कोई साधु हमको मिल जाए, कोई ज्ञानी हमको मिल जाए, कोई तत्ववेत्ता हमको मिल जाए, कोई गुरु हमको मिल जाए, हमको ये ज्ञान करा दे कि हमारे पास ही पारस पत्थर है, हमारे ही पास ईश्वर का अंश ये आत्मा है। जो ईश्वर में गुण है वो इस आत्मा में है। और हमारे योगियों ने, महर्षियों ने, गुरुजनों ने स्वयं इस आत्मा को इतना जागृत करके प्रस्तुत कर दिया है, समाज के सामने दिखा दिया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई कल्पना की बात नहीं है, कहीं कोई कहानी नहीं है कि आत्मा होती है, आत्मा का ज्ञान किया जा सकता है, और आत्मा का ज्ञान होने पर हम पूर्ण मानव होते हैं, और फिर मानव से हम महामानव और महात्मा, महान आत्मा बनते हैं। अपने अपने परिवार के लिए तो उपयोगी होते ही हैं, समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो ये कोई कहानी की बात नहीं है। तमाम ऋषियों ने, महात्माओं ने, योगियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और आत्मा को इतनी उच्च अवस्थाओं में ले गए हैं जिन्हें हम चमत्कार कह सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं कि जो योगियों के लिए ही संभव है, ग्रस्तों के लिए तो एक चमत्कार के समान है। बनारस में मैंने पढ़ा है कि एक महात्मा हुए हैं तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी जवान खूबसूरत व्यक्ति थे, लेकिन लंग धड़ंग रहते थे, और मंदिरों के पास यहां वहां विचरण किया करते थे। लोगों ने देखा कि ये नंगा महिलाएं जाती हैं, मंदिरों में दर्शन करने जा रही हैं, ये वहीं खड़ा हुआ है नंग धड़ंग, अजीब चक्कर है भाई। हटाया, कुछ लोगों ने कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन तैलंग स्वामी तो जीवन मुक्त महायोगी थे। समझाने पर भी न माने तो कुछ लोगों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बोले देखिए, ये एक ऐसा अराजक व्यक्ति है, नंग धड़ंग रहता है मंदिरों में और परेशान करता है बच्चों को, महिलाओं को, बंद कर दो इसको।
तैलंग स्वामी को बंद कर दिया गया। थाने की कोठरी में उनको ले जाके बंद कर दिया गया। सुबह को जब दरोगा जी उस कोठरी के पास से निकले तो देखा अंदर खाली, तैलंग स्वामी आई नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ताला लगा हुआ है, ताला भी नहीं टूटा। सलाखों में से झांक के कोना कोना देखा, तैलंग स्वामी का कहीं पता न था। अब तो सनसनी फैल गई। कहां गया कैदी? शोर मच गया, पूरा हड़कंप मच गया। कैदी कहां गया? किसने आजाद किया? किसने ताला खोला? कैदी कहां गया? तैलंग स्वामी जेल की छत के ऊपर बैठे हुए, उस थाने की जहां कोठरी में बंद थे उसके ऊपर छत पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। काफी जब शोर शराबा उन्होंने सुना, किसी की निगाह ऊपर न गई, जब शोर शराबा सुना तो ध्यान से थोड़ा सा तंद्रा टूटी। अरे बोले, मैं यहां हूं, मैं इधर बैठा हूं, मुझको खोज रहे हो? अरे मैं यहां हूं, अभी आता हूं। अरे आओ 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 आओ। अरे तुम ऊपर कैसे पहुंचे? तुम ऊपर कैसे पहुंचे? सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या माजरा है? बगैर ताला खोले, कहीं कोई छेद नहीं, ऐसा इतना बड़ा कोई मुकला हो कि उसमें से तुम शरीर निकल जाओ। सलाखों के बीच का गैप थोड़ा थोड़ा, और इसके बीच में से कोई शरीर निकल जाए, इतना बड़ा शरीर निकल जाए। और तैलंग स्वामी तो युवा हट्टे कट्टे शरीर के मालिक थे। उनसे पूछा गया, महाराज आप ऊपर कैसे पहुंचे? हमें सब जगह एक समान है, चाहे तुम्हारा ये जेल हो चाहे खुला आसमान। इस आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। लोगों की समझ में उनकी बातें नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है, अब चलो आ गए, चलो अंदर चलो चलो चलो। फिर से उनको ताले में बंद कर दिया गया। जल्दी से जल्दी बोले, आज इसको कोर्ट में पेश कर दो, ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है। और जल्दी 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 जैसे ही समय हुआ कचहरी का, उनको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर दिया गया। महाराज ये सन्यासी नंग धड़ंग घूमता है, महिलाएं आती हैं, तमाम लोग आते जाते हैं, सब भी लोगों का आना जाना है मंदिरों में, और ये वहां नंग धड़ंग घूमता है। इसको वस्त्र पहनाने की कोशिश की गई, नहीं पहनता, फेंक देता है। इसको आप कठोर से कठोर सजा दीजिए, जेल की कोठरी में डलवा दीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब काफी सुना, उसको भी पता था कि योगी लोग तो बड़े विचित्र होते हैं, तो उन्होंने सारा उनकी बात पूछी। देखा ये तो नागा बाबा नग्न साधु है, बोले इसको छोड़ दो। बोले महाराज आज शाम का भोजन आप मेरे साथ करें। मजिस्ट्रेट ने तैलंग स्वामी को मुक्त कर दिया और उनसे आग्रह किया कि आप आज साय का भोजन मेरे साथ करें। उसको उत्सुकता थी कि कुछ मैं इस योगी के विषय में जानूं। उन्होंने कहा महाराज आज शाम का भोजन मेरे साथ कीजिए।
तैलंग स्वामी बड़े विचित्र थे। उन्होंने अपना पीछे हाथ ले जाके और उसमें विष्टा कर ली। बोले हाँ, हम तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लेंगे, तुम पहले ये हमारा भोजन स्वीकार कर लो, ये खा लो, हम शाम को तुम्हारा भोजन खाने आ जाएंगे। अब तो देखते ही बनता था कि ये क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल पागल का पागल है। उसने वही विष्टा चारों ओर ऐसे फेंकी, लोग दूर से भागे, अरे पीछे हट गए, और चारों ओर जब गंदगी सी वो फैली तो वहां खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू व्याप्त हो गई। उस पूरे कक्ष में खुशबू ही खुशबू फैल गई। तो योगियों का क्या कहना, हमारे मनीषी किस हद तक गए हैं, योगी कहां तक पहुंचे हैं, कोई अंत नहीं है। भारत में ऐसे ऐसे महान योगी हुए हैं, किस किस का नाम लो। अनंत लोगों ने आत्मा का तो अनुसंधान किया ही, इसको इतनी उच्च अवस्थाओं में ले गए हैं। शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करना, आकाश मार्ग से विचरण करना, दूर श्रवण, दूर की चीजों को सुन लेना, दूरदर्शन। हाँ, आजकल दूरदर्शन तो तुम देखते हो यंत्र के समान। हमारे मनीषी ऋषि मुनि आंख मीच के और दूर बैठे हुए देख लेते थे। एक महात्मा हुए हैं विशुद्धानंद। महात्मा विशुद्धानंद जब समाधिस्थ होते थे तो मान लो 1 घंटे की समाधि लगानी है, और उस 1 घंटे की समाधि में जाने से पहले वो अपने दूरदृष्टि से ये देख लेते थे कि मेरे किसी शिष्य पे कोई विपत्ति तो नहीं आनी है। यदि किसी शिष्य पे कोई विपत्ति आ रही है कि जीवन मरण का उसके ऊपर कोई कष्ट आना है, तो वो उसकी व्यवस्था पहले कर देते थे और तब समाधिस्थ हो जाते थे। एक बार उनका शिष्य, विशुद्धानंद जी का एक शिष्य सो रहा था। गांव में उसकी बहुत लोगों से दुश्मनी थी, तो वो अपने पास एक गड़ासा रख के सोता था। इत्तेफाकन वो गड़ासा रख के जहां सो रहा था, तो वो गड़ासा ऐसे खड़ा हुआ सा था जहां रखा हुआ था नीचे खाट के, और वो करवट लेके उस गड़ासे पे गिरता। विशुद्धानंद ने अपने योग माया से उसको देख लिया और वहीं से ऐसी व्यवस्था कर दी कि जैसे ही वो पलटा तो गड़ासे पे गिरने से पहले ही जैसे किसी ने उसको धक्का दे दिया हो और वो दूर जाके गिर गया। वहां उसने कमरे में देखा कि यहां तो कोई नहीं है और किसने मुझे धक्का दिया। उनकी एक पहचान थी कि वो गंधी बाबा के नाम से मशहूर थे। उनके शरीर से गंध ही गंध, सुगंध ही सुगंध निकलती थी, विशुद्धानंद परमहंस। तो उसको वहां गंध ही गंध महसूस हुई। वो समझ गया कि बाबा आए थे। फिर देखा उसने कि ये गड़ासा रखा है, अरे मैं इधर पलट रहा था तो ये तो मुझे ही काट देता। तो हमारे योगियों ने बहुत कुछ किया है। चलो, हम योगी नहीं बनना चाहते, हम तो गृहस्थ हैं। बहुत लोगों को यह भी डर होता है कि हमें अभी आत्मज्ञान नहीं करना है, हम अभी आत्मज्ञान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। यदि हम अभी इस धार्मिकता में लग जाएंगे तो फिर
हमारे अंदर ईमानदारी, सचरित्रता, सब कुछ गुण बढ़ने लगेंगे और हम कोई काम के ना रहेंगे। और देखिए साहब, ये संसार तो बगैर झूठ के चलता ही नहीं, बगैर क्रोध के तो कोई काम ही नहीं हम करा सकते, और तमाम तरह के छल फरेब करना पड़ता है। तो हम ईश्वर को मानते तो हैं, हम आत्मज्ञान करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर हमने आत्मज्ञान की ओर कदम रखा तो हम गए काम से, हम बेकार हो जाएंगे। लो, राजा जनक क्या बेकार हो गए? सब कुछ त्याग के चले गए। अरे पूरा राजपाट चलाया, पूर्ण मनोयोग से चलाया और पूर्ण ज्ञानी होकर चलाया। विदेह कहलाते थे, देह होते हुए भी जैसे मानो देह में न हो। राजा जनक जैसे अनेकों महात्मा साधु बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने मठों का संचालन किया, आत्मानुसंधान करने के बाद उन्होंने गृहस्थ का भी पालन किया। स्वामी विशुद्धानंद ने तो सब कुछ करने के बाद विवाह किया, जबकि वो सन्यासी शुरू में थे। तो आत्मज्ञान होने के बाद हम में और सामर्थ्य बढ़ जाती है, कुशलता आ जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा होने लगती है, संबंधों में मधुरता होने लगती है, ऊंच नीच का ज्ञान होने लगता है, आवेगों संवेगों से संचालन कम हो जाता है और हम में अतीन्द्रिय क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अनेक सेठ लोगों ने, धनी मानी लोगों ने आत्मानुसंधान करके अपना जीवन तो सुचारू रूप से जिया ही, औरों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बने और आत्मज्ञान के बिना हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही मृग के समान रहेगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। हम सुख और शांति जगह जगह खोजते फिरेंगे, आनंद अनेक वस्तुओं में खोजते फिरेंगे, कभी आमोद प्रमोद में, कभी शराब में, कभी अन्य किसी कार्य में, किसी अन्य कार्य में खोजते फिरेंगे। आनंद सतत हमारे अंदर है, उसका स्रोत खुल जाए, ज्ञान हो जाए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों में जो ईश्वर है, जो हृदय देश में रहता है, उसका हमको ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्ञानवान होने पर हम अपने विकारों को दूर कर सकेंगे, मल रहित हो सकेंगे, सुखी हो सकेंगे। सुख के कोई भी साधन, कोई भी वस्तुएं हमको सुख प्रदान नहीं कर सकते। हमारा आत्म तत्व
जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, और किसी किसी में तो प्रकट होता है। तुमने देखा होगा अपने सामान्य जीवन में, आपने देखा होगा कि आप किसी को याद करो, उसका टेलीफोन चला आएगा। आप किसी का भला सोचो, उसका भला हो जाएगा। आप किसी के बारे में सोचते हो कि ये निरोग हो जाए, बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है, इसका कल्याण हो जाए। आपकी आत्मा से निकला हुआ वो विचार, आपकी आत्मा से निकला हुआ कोई वाक्य संसार में पूरा हो जाता है। तुम्हारा आत्म तत्व यदि शुद्ध है तो तुम देखते हो कि कोई आने वाला कष्ट तुमको पहले से पता लग जाता है। कुछ भी घटना यदि घटित होने जा रही है, तुम्हारी आत्मा में पहले से ज्ञान होने लगता है। ये सब कुछ उस आत्म तत्व के ही कारण है। हम सब स्वयं ईश्वर के ही अंश हैं, केवल विस्मृति हो गई है। ज्ञान विस्मृत हो गया है। हम किसके बेटे हैं, हम कौन हैं, ये हमें अब भूल गया है। हम ज्ञान के अधिकारी होंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसी चेष्टा करते हुए हमें धर्म के मार्ग में पहला कदम रखना होगा।